In this video of today, we are going to study about essentials of optimum capital structure. तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको कि क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आते हैं अपनी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके लिए एक टर्म हमको समझना होगा, कैपिटल मिक्स। कैपिटल मिक्स मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, उन सबका मिक्स जब हम करके अपनी कैपिटल बनाते हैं, दैट इज कैपिटल मिक्स। आई थिंक कैपिटल मिक्स इज क्लियर टू यू। ये टर्म अभी हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपनी कैपिटल का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। वो स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा जिसमें कॉस्ट कम होगी, रिटर्न ज्यादा होगा। इसी को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सभी लोग चाहेंगे कि उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो हो वो ऑप्टिमम लेवल का हो। सो व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? विच इट इज अ कैपिटल मिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल मिक्स विच मिनिमाइजेस फर्म्स कॉस्ट। फर्म की कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा एंड रिटर्न को मैक्सिमाइज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड दिस इज कैपिटल मिक्स। अब आते हैं कि इसको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। तो हमने यहां पे ओवरऑल 8 फैक्टर्स लिख रखे हैं, तो एक एक को समझते हैं कि उन फैक्टर्स में क्या हमें देखना होगा जब भी हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। फर्स्ट इज योर सिंप्लिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर में अपना हम कैपिटल मिक्स बनाएंगे, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उस कैपिटल मिक्स में मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि कौन कौन से शेयर्स को या डिबेंचर्स को हम लेकर अपनी कैपिटल में रखें। तो सिंप्लिसिटी इसलिए बोला गया कि स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज होती है तो हम अपनी कैपिटल को सिंपल रखते हैं। 1 या 2 या 3 तरीके की सिक्योरिटीज का मिक्स बनाते हैं ताकि आगे चलकर हमारे पास ज्यादा ऑप्शन रहे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कि उसमें से भी हम कैपिटल मिक्स में इंक्लूड कर सके। सो सिंप्लिसिटी का क्या मतलब है कि दैट माय कंपनी शुड टेक not that much variety of capital in this initial stage. Company should take some simple securities in the initial stage and left other securities for the future expansion purpose. तो simplicity में हमें यही रखना है कि अपनी कैपिटल को इनिशियल स्टेज में ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है, अलग अलग सिक्योरिटीज को नहीं लेना है। दिस इज योर सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लिसिटी में हमको क्या रखना है कि हमें अपने जो सिक्योरिटीज हैं वो ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करनी है। इनिशियल स्टेज में सिक्योरिटीज जो हैं वो डाइवर्सिफाई हमको नहीं करनी है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम अपनी कैपिटल में ऐसे शेयर्स को या सिक्योरिटीज को रखें जो फ्लेक्सिबल नेचर के हों, मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल मिक्स में ऐसे शेयर्स, ऐसी सिक्योरिटीज रख रखे हैं जो बाद में चेंज किए जा सकते हैं, एक्सपैंड करने के लिए और खरीदे जा सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबल नेचर का कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? जो फ्लेक्सिबल नेचर का होगा, जिसमें चेंजेस किए जा सके अकॉर्डिंग टू द टाइम। नेक्स्ट इज मैक्सिमम रिटर्न। ये तो सभी चाहेंगे। अभी मैंने आपको बताया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव करने के लिए हम मैक्सिमम रिटर्न, ऐसा स्ट्रक्चर्ड कैपिटल मिक्स डिजाइन करते हैं जो मैक्सिमम रिटर्न देता है और कॉस्ट मिनिमाइज करता है। तो मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम कॉस्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या है। तो मैक्सिमम रिटर्न अचीव करने के लिए हम ऐसे सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को चूज करेंगे जो मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे, और मिनिमम कॉस्ट में हम ऐसे कैपिटल मिक्स को रखेंगे जो कॉस्ट मेरी कम हो। जैसे हमारे डिबेंचर्स इंटरेस्ट की कॉस्ट भी होती है, तो उन सबको हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखना होगा। डिविडेंड पेमेंट जो होता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। मैक्सिमम रिटर्न हम ऐसी सिक्योरिटीज लेंगे जिसमें रिटर्न ज्यादा आए। हो सकता है हम डिबेंचर्स या फिर हम ऐसी कैपिटल में इन्वेस्ट करें जहां से रिटर्न ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। सो नेक्स्ट इज योर मिनिमम रिस्क। रिस्क देखिए, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें रिस्क तो होंगे ही। तो हम अपनी कैपिटल जब डिजाइन करेंगे, कैपिटल मिक्स को जब डिजाइन करेंगे, तब भी मेरे सामने बहुत तरीके के रिस्क आएंगे रिलेटेड टू दैट कैपिटल और सिक्योरिटी।
तो रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं? हो सकता है नेचुरल रिस्क हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। तो दो तरीके के रिस्क अराइज होंगे। तो इन दोनों, सपोज नेचुरल रिस्क हो गया, डिजास्टर्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया। फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है इंक्रीज इन प्राइसेस, टैक्स रेट में चेंज हो जाना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाना, फैशन में चेंज आ जाना। तो ये सारे रिस्क हमको कंसीडर करने होते हैं बिफोर डिजाइनिंग माय कैपिटल मिक्स। तो मिनिमम रिस्क, ऐसी कैपिटल हम डिजाइन करेंगे जो टाइम टू टाइम रिस्क को एडजस्ट कर सके। तो मिनिमम रिस्क को भी पॉइंट में हमें ध्यान में रखना होता है जब हम अपनी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। सो रिस्क के रिलेटेड हम दो चीजें यहां लिख सकते हैं, नेचुरल रिस्क रिलेटेड एंड सेकंड इज फाइनेंशियल रिस्क विच इज रिलेटेड टू मनी प्राइसेस and taste and preferences, market conditions, these all things, capital market condition. Next is maximum control. Maximum control मतलब है कि कितना कंट्रोल है मेरा बिजनेस के ऊपर, हम अपने किस तरह की कैपिटल डिजाइन कर रखी है। तो अगर मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए तो हम इक्विटी शेयर्स पे आए। इक्विटी शेयर्स जितना परसेंटेज मेरे पास, मिनिमम 51% होना चाहिए, यू ऑल नो दिस। तो इतना कंट्रोल, इतने इस तरह की सिक्योरिटीज इश्यू करें जिससे मेरा कंट्रोल मेरी कंपनी पे रहे। वो डिपेंड करता है कंपनी कितना कंट्रोल रखना चाहती है। तो यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम कंट्रोल। जब भी डिजाइन करेगा कोई अपनी कंपनी का कैपिटल मिक्स तो वो मैक्सिमम कंट्रोल रखना चाहेगा। सो वी विल गो फॉर इक्विटी। और वैसे प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स भी ऑप्शन में आते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, स्पेशल सिचुएशन में वोटिंग राइट्स उनको मिल जाते हैं। तो ये सब चीज हमें कंसीडर करनी होती है, पॉइंट लेना पड़ता है व्हाइल डिजाइनिंग माय कैपिटल मिक्स। तो मैक्सिमम कंट्रोल भी एक पॉइंट है। अगर फुल कंट्रोल चाहिए तो यू कैन इशू 100% इक्विटी शेयर, पूरा इशू कर सकते हैं और पूरा हैंड में कंट्रोल आ सकता है। नेक्स्ट इज एडिकेट लिक्विडिटी। कैपिटल तो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन एक पॉइंट बोला गया है कि एक लिक्विडिटी, अगर कैश फ्लो मेंटेन रखना है अपनी कंपनी में आपको, तो हमें लिक्विड एसेट्स में भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, लिक्विड एसेट्स, सो दैट एक कैश फ्लो का जनरेशन हमारी कंपनी में रेगुलर बना रहे। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग माय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड लास्ट इज योर लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स सेबी की आ सकती हैं, और जो भी लीगल लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग जो भी लॉ बनाए गए होंगे उससे रिलेटेड भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमने एक सेबी का हमने एग्जांपल लिया, तो एक सेबी का लीगल रिक्वायरमेंट बता देते हैं। जैसे डेट इक्विटी रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो सेबी ने डिफाइन कर रखा है लिस्टेड कंपनीज के लिए कि इतना रेंज में होना चाहिए, एक रेंज बताई गई है डेट इक्विटी रेशियो की। तो वो रेंज भी हमें, हमारे लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट बनी, क्योंकि सेबी जो है एक एक्ट के अंदर बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स वाई। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स उस कंट्री की भी हो सकती हैं कि आप कंपनी बना रहे हैं तो कैपिटल मिक्स में इन सिक्योरिटीज का मिक्स होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें ध्यान में रखनी होती है रिलेटेड टू डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट लेजिस्लेशन ऑफ दैट कंट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसेंशियल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर।